कैसे हैं आप सब। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 31 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। भाई कैसे हैं आप सब। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 31 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। भाई वो हम सब ऐसे ही हल्ला गुल्ला करने लगे हैं। जर सबको खामोश देख डरते धीमे से बोला। आयत उसकी हालत देख अपनी हंसी को रोकने लगी। कोई डांस नहीं हो रहा, ये शरीफों का घर है और वैसे भी सिर्फ अभी मंगनी हुई है, कोई शादी नहीं। जैसे ही सरहा ने ये कहा सबके मुंह बने। ये शाह बिना नाज बेगम को अपने बेटे का ये अंदाज एक आंख ना भाया था। सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। माँ ने निगाहों से इनकार किया था। जर जो उसको इशारा कर रहा था कि भाई को कुछ बोले, उसके इनकार के अंदाज को अच्छे से समझा। मिस्टर सरहान, हमें पता है कि कोई शादी नहीं, लेकिन मंगनी तो हुई है ना, और वो भी मेरे भाई की। इससे पहले सरहान जाता हूँ ने ऊंची आवाज़ में उसको पुकारते सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। और वैसे भी ये कहाँ लिखा है कि डांस किसी शादी फंक्शन में ही हो सकता है, मंगनी पर नहीं। हूर भी किसी से कम ना थी, इतनी जल्दी कोई उसको किसी काम से हटा नहीं सकता था। नाज बेगम ने बहुत गौर से हूर और सरहान की तरफ देखा था, जबकि वो हैरान थी कि इनको तो पता ही नहीं था कि कोई इनके बेटे को भी ऐसे भरी महफिल में लाजवाब कर सकता है। इनके ख्याल में सिर्फ सरहान को ऐसे बोलने का हक सिर्फ आयत के पास था, या इससे पहले परिशे। आयत, सरहान इस पार से हूर को घूरा था और तेजी से आयत को अपनी तरफ बुलाया था। सब बड़ों ने भी बहुत गौर से देखा था। आयत अपना नाम सुन शौक से चलते सरहान के मुकाबले आई थी। अभी गुस्से में मुझे तुम्हारी प्यारी दोस्त को कुछ बोलना नहीं, बेहतर है तुम उसको अपनी ज़ुबान में यहाँ के असूल बताओ। सरहान अपने सामने हूर को देख आयत से मुखातिब था, जबकि चिबाते अल्फाज अदा किए गए थे। हाँ, क्या बात है मिस्टर सरहान, ये जो अभी आपने इतना बड़ा एक्शन मारा, ये आप सीधे सीधे मुझे भी बोल सकते थे। इसमें आयत को इतने रोक से बुलाने की क्या ज़रूरत थी। हूर ने ज़ोर से हंसते सबको हंसने पर मजबूर किया था। नाज बेगम तो आज का ये मंजर देख हैरान कुछ दोनों थी। देखो, सरहान को गुस्सा आया था। शाह, आयत ने उसको बाजू से पकड़ते रोका था। सबकी नज़रों ने गौर से देखा था। वो यहाँ पहली बार आई है, और वैसे भी अगर सब एंजॉय कर लेंगे तो क्या बुरा होगा। आयत जानती थी जो वो बोलने लगी थी वो ठीक नहीं था, लेकिन हूर की खुरी भी आयत को उलझा रही थी। कुछ बुरा नहीं है, और तुम सबको एंजॉय करना है तो बेटा तुम लड़कियां हवेली के अंदर कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस अब यहाँ सबके सामने कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ बहुत से और लोग भी आए हुए हैं जिनके सामने हमारे घर की बच्चियाँ कुछ करें तो अच्छा नहीं लगेगा। अकराम चलते हूर तक आए थे और प्यार से उसको अपने साथ लगाते बोले। तो हूर समझते मुस्कुराई। ठीक है मामू, बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। वैसे मामू, ये इंसान भी आराम से बता सकता था। हूर ने फिर एक बार सरहान को खींचा। सरहान ने कहा जाने वाली नज़रों से घूरा था। हाँ, कुछ नहीं होता बेटा, वो वैसे ही थोड़ा तपा हुआ है। अकराम उसको अपने साथ लगाए थोड़ा सा धीमे से सरगोशी की तरह बोला। मैंने अच्छे से बोला था। सरहान को उसका हंसना जहर की मानत लगा था। नहीं शाह, इससे पहले हूर या आयत कुछ बोलती, नाज बेगम भी उड़ते पास आई। तुमने बहुत रौब से हुक्म सुनाया था, जो किसी को भी बुरा लग सकता है। हूर नाज बेगम को देख खुशी से सरहान को चढ़ाने में और तेज़ हुई। माँ, आपको भी सरहान का सदमे से बुरा हाल हुआ था। इसको तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ बोल सकती है। शाह, तुम ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। ऐसे करो, तुम कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। आयत ने सरहान से आराम से कहा तो वो भी सबको इग्नोर करता बाहर गया। चलो लड़कियों, हूर फिर से वापस अपनी रूम में आई थी। सॉरी बॉय, तुम लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। उन्होंने इनकी शक्लों को बंदे देख लाचारी से देखा था, जो कि सब लड़कियां मुस्कुराते अंदर गई थी। आयत, तुम्हारा शाह किसी दिन मुझसे बुरी तरह पिटेगा। हूर आयत के साथ चलते मायने खेद अंदाज में बोली। क्या कहा। आयत कारदार लहजे में बोली थी, जबकि वो एकदम रुकते उसको घूरने लगी थी। हाँ जी, वो जानती थी उसको बुरा लगा था। देखो हूर, भला उसका अंदाज गलत था, लेकिन बात एकदम ठीक थी। यहाँ सब ऐसे घर की लड़कियाँ बाहर वालों के सामने डांस करती, खानदान में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आयत ने तहम्मुल से बोला। अरे यार छोड़ो ये बातें, बताओ अब लड़के कहाँ से लाने हैं। आशिक को बस अपने डांस की पड़ी हुई थी। अरे हम में से कुछ लड़के बन जाएं और कुछ लड़कियाँ। लेकिन इससे पहले लड़कियाँ कुछ बोलती हुई एक बार फिर बोली। चंद ऐसे लड़के बनना है जिनको तुम सब सबक सिखाना चाहती हो। मतलब निमी उलझी थी। मतलब ये कि सिर्फ हैंडसम और जिनके साथ कोई लड़ाई हुई हो या किसी के साथ कुछ सीन हो, इनका किरदार ही लेना है। हूर ने मुस्कुराते सबको सोचने पर उकसाया। मैं मान भाई का करूँगी, वो भी इरम के साथ। आशा खुशी से चहकी थी, जबकि इरम ने उसको घूरा था। हाँ परफेक्ट, हूर मुस्कुराते बोली थी, जबकि सबने एक साथ होल्डिंग की थी। आखिर को सबको पता था इनका रिश्ता। मैं शहरियार भाई की एक्टिंग, वो भी आशी के साथ। सारा ने भी जल्दी से इजहार किया। हाँ ये ठीक है, आयत ने जल्दी से कहा, जबकि आशी अपनी बत्ती से निकाले आयत के साथ लगी। यार कोई सरहान शाह की एक्टिंग भी करे, वो भी हूर के साथ। हया ने कुछ देर पहले के सीन को याद करते मायने के अंदाज में कहते आयत को आंख मारी। नो वे, जान की एक्टिंग करो तुम में से कोई। मैं डांस करूंगी, लेकिन इस खड़ूस सरहान शाह की कभी नहीं। हूर ने ऐसे मुंह बनाया जैसे वो सच में उसके साथ खड़ा हो। फरहान शाह की नहीं यार, उसकी एक्टिंग करना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। वो बहुत अलग है, उसके मुँह का किसी को कभी कुछ पता चला है जो कोई उसकी एक्टिंग करेगा। हया ने साफ इनकार किया था। पर मैं कर सकती हूँ अपनी
जानकी, लेकिन इनकी यहाँ एक्टिंग करना ठीक नहीं, जबकि वो इस महफिल में भी नहीं है। हूर ने भी इनकार किया। अच्छा ठीक है ईरम और आशी और सारा, मैं अपने शाह की एक्टिंग करूंगी, वो भी हूर के साथ। आयत ने हूर को देख बहुत प्यार से आंख मारी। मैं अयान की एक्टिंग करती हूँ, वो भी हया के साथ। आमना भी जल्दी से मैदान में आई। ठीक है फिर चलो फिर ऐसे ही करते हैं। हूर आयत को देख नाक करने लगी। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ और कौन जीता वो भी मैं ही बताऊंगी। नमी ने सबको तैयार देख अपनी जगह को संभाला। यार मुझे तजस्सुस हो रहा है कि लड़कियां अंदर कैसे डांस कर रही होंगी। हसन को तो जैसे नम्मी को देखने की आग लगी हुई थी। बाकी सब लड़के भी अपनी अपनी सोच में पड़े हुए थे। मुझे भी देखना था। अली का भी मुंह बना था। अरे यारो फिर क्या हो गया अगर हम लड़कियों के साथ डांस नहीं कर सकते, लेकिन छुपकर इनका डांस देख तो सकते हैं। सम्राट जल्दी से अपनी जगह से उछला था। नहीं ये ठीक नहीं होगा, अयान ने जल्दी से कहा। क्यों, हम कौन सा गैर हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। दरशाह भी मैदान में आया। वैसे भी हम जल्दी वापस आ जाएंगे। सर सबको उठने का इशारा करता अपने साथ लेते अंदर की तरफ गया। यार लड़कियाँ यहाँ हैं। जैसे ही हसन ने देखा लड़कियां एक कमरे में खड़ी अपनी बातें कर रही थी। सब लड़के जल्दी से खिड़की के साथ लगे थे, जबकि पर्दा थोड़ा सा पीछे किया था। वो साफ इनको देख सकते थे। मान ने गुस्से से ईरम की तरफ देखा था, जो अपना दुपट्टा अपनी कमर पर बांध रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ईरम, मान गुस्से में बड़बड़ाया। तभी म्यूजिक बजा था। सब लड़कियां एक साथ एक पर्दे से बाहर आई थी। अभी वो आई ही थी कि अचानक से सब लड़के शॉक्ड हुए थे। मान, अयान, शरियार, दर, आयत को देख हा हा हा। ओ माय गॉड, सब लड़के जोर से एक दूसरे को देख हंसे थे। स्पेशली अली, सर, हसन, असद, मान, अयान, शरिया को देख मुस्कुरा रहे थे। साथ में सामने इनके डुप्लीकेट को भी देख रहे थे। वाह मज़ा आ गया। अली ने हसन के हाथ पे हाथ मारते माहौल को गर्म किया, जबकि मान का गुस्से से चेहरा लाल हुआ था। शरियार और अयान भी हैरान कुन थे। वैसे मैं आयत को ऐसे भाई के लुक में देख बहुत खुश हूँ। जन ने सबको आयत की तरफ इशारा किया। हाँ पहली बार आयत को ऐसे देख रहे हैं। असद और शरिया सबके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई थी। यार ये सब लड़के कहाँ गए। नुमान लोग में सब बड़ों को देख इधर उधर देखने लगा। नवनीत ने चौन नज़रों से इसको देखा था। वो अभी भी दोनों जोड़ियाँ स्टेज पर ही बैठी हुई थी, क्योंकि अभी सब मेहमान आ रहे थे और इनको मुबारकबाद दे रहे थे। वैसे ईमान अब तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा मेरे साथ कहीं भी अकेले जाने में। अमाद सबको बिजी देख मायने खेत अंदाज में बोला था। ईमान ने झुके सर को और नीचे किया था। उसकी हालत अभी से दुल्हनों जैसी हुई पड़ी थी। ये आयत कहाँ चली गई। ईमान अपनी उंगलियों को मरोड़ घबराई थी। अमाद उसकी हालत देख मुस्कुराया था। आई होप अब से हमारे दरमियान होने वाली बातें आप अपनी दोस्त आयत से शेयर नहीं करेंगी। अमाद ने गौर से उसको देखा था, जबकि वो अभी भी कुछ ना बोली थी। नमरीन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो भी हमारे जाने से पहले। नुमान भी मुस्कुराते सामने देख नमरीन से मुखातिब हुआ था। नमरीन ने चूम कर उसकी तरफ देखा था। नुमान उसके अंदाज को देख खुशी से और मुस्कुराया था। आपको हंसी क्यों आ रही है। वैसे भी जो भी बात करनी है आप यहाँ ही करो। नवनीन को अजीब लगा था नुमान का ऐसे बात करना। वो एक साथ काम कर चुके थे, लेकिन कभी भी नवनीन ने नुमान के बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि वो भी उसका हमसफ़र बन सकता है। नहीं, जो बात मुझे बोलनी है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। नुमान भी नुमान खान था, इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं था। ठीक है मत बोलें, लेकिन मेरा सर ना खाएं। नवनीन ने स्पार से बोलते उसको घूरा था। नुमान उसका अंदाज देख मुस्कुराया था। एक मिनट, अभी वो गाड़ी से निकलते बाहर आया था कि असलम शाह तेज़ी से चलते अपने बेटे के हमरा हुआ था। देखो जमाल, तुम यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आए हो, कोई भी बदतमीज़ी मत करना। यहाँ पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ है और किसी भी लड़की की तरफ तो देखना ही नहीं, सिर्फ हूर को देखने आए हो तुम। असलम शाह अपने बेटे को ऐसे हवेली को कूदते देख समझा रहे थे। क्या पॉप्स, रिलैक्स, मैं कुछ बुरा नहीं करूँगा, लेकिन लड़कियों को देखने की अभी तो मेरी उम्र हुई है, आप ऐसे मुझे रोक नहीं सकते। जलाल शाह अपने वैस्कर को दुरुस्त करते आगे बढ़ा था। अंदाज साफ था कि उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। वो सब लोगों पर एक नज़र डाले लोन में दाखिल हुआ था। सीधा चलते अस्मा बेगम के पास रुका था। अस्सलामुअलैकुम ताईजान, इसने बहुत अदब से सर कम किया था। अस्मा बेगम खुशी से उठी थी और प्यार दिया था। सिर के पास बैठी अमीता बेगम और शबाना नाज बेगम ने भी चूम कर इसको देखा था। वालेकुम सलाम बेटा, तुम पाकिस्तान कब आए। अस्मा बेगम ने खड़े ही सवाल दागा था। बस कुछ दिन पहले। जलाल शाह ने मुस्कुराते जवाब दिया था। अच्छा जलाल, इनसे मिलो, ये हमीदा आंटी हैं तुम्हारी, और ये नाज आंटी और शबाना। अस्मा बेगम जमाल को इनको सलाम करने का बोलती तारीफ भी करवा गई। नाज आपा, ये असलम का बेटा जमाल। जैसे ही इसने सलाम कहा सब ने प्यार देते जवाब दिया, जबकि नज़रों में अभी भी सवाल था कि कौन है। तभी अस्मा बेगम बोली अच्छा। जैसे ही असलम सुना जल्दी से अदा हुआ, जबकि जमाल आराम से इजाज़त लेते आगे बढ़ा। उफ, यहाँ बोरियत के सिवा कुछ नहीं। वो सब बड़ों को अपनी बातों में लगे देख बोर होता उठा था और लोन के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ा। ओहो, सॉन्ग बज रहा था और सब लड़कियाँ एक साथ अपने मुँह के किनारे पर हाथ करे डांस करने लगी। एको हिल। जैसे ही गाना शुरू हुआ, इरम हूर आगे डांस करती अपने पैरों को हिलाते, कभी दाएं तरफ करती तो कभी बाएं तरफ। किसी की फ्रॉक थी तो किसी का शरारा, तो कोई लहंगा पहने हुए था। जैसे ही मिन्नू कित्थे ते ले जाया कर तू शॉपिंग माल वे। इरम, हूर, हया, आशी ने एक साथ आयत, आमना, आशा, सारा को धक्का देते एक अदा से डांस किया था। वो सब एक अदा से फिर घूमते आयत और आशा को बोलती अपनी फ्रॉक को हिलाने लगी।
सब लड़कियों ने अपने फ्रॉक शरारे को पकड़ते पैरों को कभी आगे मारती तो कभी पीछे को करती डांस कर रही थी। सब लड़कों ने आंखें फाड़ फाड़ कर लड़कियों को देखा था जो पूरी तरह एंजॉय करते डांस कर रही थी। मन गुस्से से लाल होता वहाँ से बाहर गया था। माशाल्लाह, सारा नज़ारा तो यहाँ है, क्या ऊपर वाले ने ये हसीनाएं बनाई हैं। जमाल लॉन के बाहर पीछे वाले हिस्से में खुलती खिड़की से आराम से अंदर के नज़ारे से लुत्फ़ उठा रहा था। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अभी सब लड़के खड़े एक दूसरे से बातें करते खिड़की से अंदर देख रहे थे कि सरहान की रोबदार आवाज़ सुन जल्दी से पीछे को पलटे थे और एक साथ खड़े हुए थे। तो कुछ नहीं भाई, सर डरते जल्दी से बोला था। सरहान सब पर एक नज़र डाले पर्दे को पीछे करते सामने डांस करती सब लड़कियों को देखने लगा। जैसे ही सरहान ने आयत को देखा वो शौक था देखते मुस्कुराया था, जबकि आयत के साथ मुस्कुराती हूर को वो देख सब कुछ भूलता गया था। इरम एक अदा से कहती आशा को शानों से पकड़ते मान का सारा गुस्सा आशा पर उतार गई। हूर इरम डांस करते एक बार फिर आगे हुई थी और अपने साथ आशा और आयत को खींचते पूरे जोर से उसकी गालों को खींचा था। सरहान ने मोहब्बत से नज़रों से हूर को देखा था। माँ कसम, कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? जमाल सामने हूर को देख बड़बड़ाया। ये साथ वाली आइटम भी कुछ कम नहीं है। वो खुद से इरम को देख मुस्कुराया था। इससे पहले आगे वो कुछ कहता और देखता या कहता। मान ने पर्दे को खिड़की के आगे करते जमाल के सामने आया। जैसे ही जलाल ने सामने देखा, ब्लू ग्लासेस उतारे मान को ऊपर से नीचे तक देखा था। ये क्या बदतमीजी थी? जमाल ने मान को देख ऐसे बोला जैसे ये घर और यहाँ होने वाली हर चीज़ का मालिक वो हो। मुझे भी यही जानना है कि ये क्या बदतमीजी थी? मान ने भी गुस्से से उसको देखते रोक से पूछा। मैंने ऐसी तो कोई बदतमीजी नहीं की, मैं सिर्फ अंदर देख रहा था। वो ऐसे बोला जैसे मान को देख उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जमाल, तुम यहाँ हो? इससे पहले मान गुस्से से उसको पकड़ते कुछ कहता। असलम शाह की आवाज़ पर दोनों उनकी तरफ मतवजा हुए। तो ये इनका बेटा है? तभी मान समझा। जी बस ऐसे ही मुलाकात कर रहा था। जमाल मान के शाने पर दबाव देते मुस्कुराते उसको आग लगा गया। सब लड़कियां डांस खत्म करती जल्दी से मुस्कुराती सोफे पर विराजमान हुई। क्या डांस किया तुम सब ने? मज़ा आ गया। अभी वो सब बैठी ही थी कि सरहान तालियां बजाते सब लड़कों के हमरा खिड़की से मुखातिब हुआ। सब लड़कियां जल्दी से वापस खड़ी हुई थी और पीछे देखा था। आज मुंह खोले शौक हुई, जबकि हूर की आंखें बड़ी हुई। इरम की तो जैसे सांस ही रुक के चली थी। वैसे तुम सब तारीफ के काबिल हो। सरहान ने मुस्कुराते तंजिया अंदाज अपनाया था। आयत तुम्हारे शाह ने सबके सामने डांस करने भी नहीं दिया और यहाँ खुद सारा मज़ा भी इंजॉय कर लिया। हूर गुस्से से सरहान को देखते इस पार से आयत से बोली। आयत अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ते तेज़ी से खिड़की की तरफ गई। यहाँ पर सब लड़के एक दूसरे को देख रहे थे। तो कभी आयत को, शाह ये क्या तरीका है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आयत को भी सब पर गुस्सा आया। वो कभी डांस नहीं करती अगर वो लोग अकेली ना होती। इसने सोचा भी ना था कि ऐसे कोई इनको देख सकता है। आयत भाई को कुछ नहीं पता था, वो अभी आए थे, हम सभी पहले आए थे और तुम सबको देखने लगे। इससे पहले सरहान कुछ बोलता जर जल्दी से अपने भाई की सफाई में बोला। वो नहीं चाहता था कि आयत इसके भाई को गलत समझे। वो जानता था आयत सरहान के लिए क्या मुकाम रखती थी। अयान भाई, शहरयार, असद, तुम सब भी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आयत ने अब के अपने भाई और सबसे काबिल दोस्तों की तरफ देखा। सॉरी, हम कुछ ऐसा नहीं चाहते थे आयत, लेकिन तुम्हें आज पहली बार डांस करते देखा तो दिल बहुत खुश हुआ। सच में? असद खिड़की के पास ही खड़ा खुशी से बोला था, जबकि शहरयार भी मुस्कुराया था। तुम बहुत अच्छी लग रही थी, बस इसीलिए खड़े हो गए कि हमारे दोस्त हैं सब। असद ने कहते बात ख़त्म की। अगर इतनी ही अच्छी लग रही थी तो अंदर आ जाना था। आयत ने उसको ऐसे मुजरमों की तरह खड़े देख कहका लगाते माहौल को खुशगवार बनाया। जैसे ही आयत के चेहरे पर सब ने मुस्कान देखी, सब एक साथ मुस्कुराए। वैसे आज बहुत मज़ा आया। सब एक साथ लौट में वापस दाखिल हुई तो आशी ने अपनी खुशी का इजहार किया। हाँ, मज़ा तो बहुत आया। हया ने भी साफ सच कहा। अभी वो सब चलते स्टेज के करीब आई थी कि एकदम से कुछ गाड़ियाँ तेज़ी से लोगों के हाथे में दाखिल हुई। लोगों में मौजूद हर शख्स ने चूमकर अपनी नज़रों का जाविया इन गाड़ियों की तरह महफूज किया। पीछे वाली गाड़ियों से कार उतरते तेज़ी से भागते मर्सिडीज़ के आगे आते अपनी बंदूकों को कसते खड़े हुए। अभी एक कार ने आगे होते दरवाजे को खोला, जबकि दूसरी तरफ भी कार गया था और दरवाज़ा खुला था। बुरहान शाह मगरूर से अंदाज में गाड़ी से उतरा था, जबकि सुल्तान शाह भी उसके बराबर आए थे। सरहान दोनों को देख इनकी तरफ बढ़ा था, जबकि माद भी बुरहान को देख अपनी जगह से खुशी से उठा था और उसकी तरफ बढ़ा था। बुरहान मगरूर अंदाज से चलते लोन में आया था। निकली रंगत, नीली आंखों पर ग्लासेस लगाए, वाइट कॉटन लगे सूट में वो बहुत पुरकशिश सा लग रहा था। हर नज़र उसको ही देख रही थी। शाह तू आ गया, मुझे यकीन था कि तू ज़रूर आएगा। अमाद खुशी से उसके गले लगा था। सब दोनों को देख मुस्कुराए थे। हमीदा बेगम ने अपने बेटे को देख नज़र उतारी थी, जबकि नाज बेगम ने भी उसको देख यही किया। माशाल्लाह, अल्लाह हर बुरी बला से महफूज रखे। मेरे भाई का आज इतना बड़ा दिन था, मैं कैसे नहीं आता। बुरहान ने उसको अपने से अलग करते कहा, जबकि हूर भी खुशी से भागी थी और सीधा उसके सीने से लगी थी। जान, यू द बेस्ट एंड यू आर ऑसम। हूर बुरहान को देख खुशी से नहार हो चुकी थी। एंड यू आर माई लाइफ। बुरहान ने भी प्यार जताया था। वहाँ मौजूद चंद लोगों ने उनको कहरलू नज़रों से देखा था। चलो, इस खड़ूस ने किसी को तो खुशी दी, वरना अपने सवा इसको कुछ नज़र आता ही कहाँ है। आयत ने ऊपर से नीचे तक इसको गौर से देखा था। बेशक वो देखने में बहुत हैंडसम था। कसरती जिस्म, ऊपर से शलवार सूट बहुत जच रहा था उस पर।
ये पूरा मुराद चाचू की तरह लग रहा है। आज मैं मुराद की तस्वीर को याद करते मुस्कुराया था। अब ये वेले के अंदर ही वो पिक देखकर आई थी। जमाल को सामने हजूम में वो इंसान नजर आ रहा है। असलम जूस का गिलास मुंह से लगाते बोला। वह मगरूर सा जमाल ने बुरहान को देख अपनी आंखों को छोटा किया था। हाँ, वही मगरूर शख्सियत का मालिक सलमान शाह का बेटा है। बुरहान शाह ये उम्र में हम सबसे छोटा है, लेकिन दिमाग, काबिलियत और हर गेम में बड़ों से बड़े का बाप है। ऊपर वाले ने इसको हर तरह से मुकम्मल बनाया है। यही है जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हूर से हो। वो जो लड़की उसके साथ चिपक कर खड़ी हुई है वही हूर है, हमारे ताया जान की मुँह बोली बेटी। असलम ने साथ ही हूर का भी जिक्र कर डाला। जलाल ने ग्लासेस उतारे गौर से देखा था। खुदा की कसम क्या नशीली आंखें बनाई हैं रब ने, कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। जमाल सामने देख अपनी नज़र को हटाना जैसे भूल सा गया। इस पल उसको क्या महसूस हुआ था वो अनजान था। सिर्फ सामने खड़ी लड़की की मासूमियत, उसकी सादगी और खूबसूरती अच्छी लगी थी। जलाल, मैं किस तरफ देखने की बात कर रहा हूँ और तू कहाँ देख रहा है? असलम जमाल को आयत को घूरते देख पारते बोला था। क्या पोप्स, मैं भी वही देख रहा हूँ। जलाल को अपने बाप का टोकना अच्छा नहीं लगा था। मुझे वो पोप्स, मैं भी वही देख रहा हूँ। जलाल को अपने बाप का टोकना अच्छा नहीं लगा था। मुझे वो लड़की हल हार में चाहिए। जमाल फैसला कर चुका था। पागल हो गए हो या पीकर आए हो? आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो अभी के अभी सुल्तान शाह या उसका बेटा सरहान शाह तुझे गोली मार देगा। पता भी है वो सुल्तान शाह की होने वाली बहू और सरहान शाह की मंग है। उसकी तरफ मत देखो, इसमें कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा प्यारी वो सामने खड़ी है, हूर। असलम अपने बेटे को सामने हूर की तरफ इशारा करते धीमे से बोला। पता है, नज़र आ रहा है, वो भी खूबसूरत है बहुत, लेकिन आपके बेटे ने बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, पर जो उसके चेहरे पर है वो किसी के चेहरे पर नहीं। क्या बोलते हैं? जमाल बोलते अपने दिमाग पर हाथ रखे सोचने लगा। हाँ, जो नूर उस वक्त उसके चेहरे पर है वो मैंने कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखा, और वो सबसे अलग लग रही है। जमाल दीवाना हो चुका था चंद पल में ही। असलम शाह अपने बेटे के अंदाज को देख घबराया था। वो बेखौफ आयत को देख रहा था। बस बहुत हो गया, चल हम अभी वापस जा रहे हैं। असलम अपने बेटे को बाजू से पकड़ते जाने के लिए आगे बढ़ा। असलम शाह, ऐसे चोरों की तरह भागते क्यों जा रहे हो? अभी तो हम आए हैं और तुम जाने लगे हो। अपने इस साहबजादे से हमें भी मिलवा लो, आखिर रिश्ते में हम इसके कुछ तो लगते हैं। सुल्तान शाह बुलंद आवाज़ में बोलते असलम को डरा गए, जबकि असलम ने जल्दी से अपनी हालत पर काबू पाया और जमाल को लेते इनकी तरफ गया। नहीं भाई साहब, हम जा नहीं रहे थे। ऐसे हो सकता है कि हम आपसे मिले बिना चले जाएं। असलम ने मुश्किल से मुस्कुराते बात बनाई थी। जमाल, इनसे बन लो बेटा, तुम्हारे बड़े ताया। असलम इसको इशारा करता मुस्कुराते बोला था। अकराम, सरहान ने सब ने गौर से उसको देखा था। बुरहान भी बहुत गौर से इसको देख रहा था, जबकि वो गहरी सोच में भी पड़ा था। ये ऐसे ही यहाँ नहीं आया होगा, ज़रूर कोई तो काम होगा, लेकिन क्या? बुरहान ने असलम के चेहरे पर गौर से पसीना छूटते देखा था, जिसको वो बार बार अपने रुमाल से साफ कर रहे थे। बुरहान शाह, हम आज दूसरी बार मिल रहे हैं। जमाल शाह सुल्तान शाह से मिलते ही बुरहान के आगे हाथ बढ़ा गया था, जबकि मुकाबले ने उसकी बात सुन अपनी नीली आंखों से ग्लासेस उतारे थे। अच्छा, मेरी नज़र में तो हम पहली बार मिल रहे हैं। बुरहान का हर अंदाज और लफ्ज़ साफ था, जबकि सुल्तान शाह, सरहान, अकराम और असलम ने हैरानगी से दोनों की तरफ देखा था। मैं अनजान लोग और इनके साथ हुई मुलाकात और चेहरे कभी इतनी जल्दी भूलता नहीं। जमाल शाह भी मुस्कुराते खुद को सबसे बावज करवा रहा था। गुड तुम्हारे लिए, पर मैं कभी अनजान लोग और इनसे हुई मुलाकात को इस लायक समझता ही नहीं कि ऐसे ही इनको याद रखना पड़े। यू नो ना कि फिर काम के साथ याद रखने पर बोझ डालना मुझे बुरहान को ना ही अच्छा लगता है और ना ही मेरे असूल मुझे इसकी इजाज़त देते हैं। बुरहान ने कहते सबको लाजवाब किया था, जबकि सुल्तान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। चलें, पहली मुलाकात को भूल जाते हैं, लेकिन यकीन है इस मुलाकात को तुम याद रखोगे। जलाल ने बुरहान की आंखों में देख गोया। अभी तो बताया कि मेरे पास फालतू टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सब लोगों को याद रखूं। ऐसी हल्की फुल्की मुलाकात को याद रखकर क्या मिलेगा? काम कुछ ऐसा करो कि तुम्हें याद रखना पड़े मुझे। बुरहान ने इसके हाथ को जोर से दबाते एकदम छोड़ा था, जबकि जमाल शाह को बुरहान की बात बहुत अच्छी लगी। आई होप जल्दी ही हम वापस मिलेंगे। जलाल पार से कहते बाहर गया तो असलम भी इजाज़त लेते पीछे ही गया। बुरहान, तुम इसको पहले से जानते हो? सुल्तान शाह ने बुरहान को देख प्यार से पूछा। मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं, शायद मिला था लंदन में। बुरहान ने दो टोक बोला। शाह, हम पहले मिल चुके हैं। इससे रेस हारा था तुझसे लंदन में, जमाल ने जल्दी से बताया। ओह यस, हाँ ये वही था जमाल। बुरहान को याद आया था कितनी बुरी तरह हराया था। बहुत खुश हो? आयत हूर के चेहरे पर टपकती खुशी को देख पास बैठी थी। हाँ, क्योंकि जान जो आ गया। हूर ने जल्दी से वजह बताई। आयत आई एम सो हैप्पी तुम आ गए। लॉन्ग टाइम बाद हम मिल रहे हैं। महीन मुस्कुराते बुरहान की तरफ बढ़ी थी। बुरहान ने उसको अपने साथ लगने से रोका था। व्हाट द रॉबिश महीन, कितनी बार कहा है ऐसे मेरे करीब मत आया करो। बुरहान को गुस्सा आया था, पर बुरहान इससे पहले वो कुछ और बोलती बुरहान उसको छोड़ अपनी माँ की तरफ गया था, जो कब से बस इसको देख रही थी। पता आयत, ये लाल बालों वाली चुड़ैल मुझे इतनी बुरी लगती है जब ये मेरे जान के आस पास भटकती है। हूर भी उसको देख चुकी थी। महीन को सामने देख हूर गुस्से से आयत से बात करने लगी। हाँ, ठीक कहा, मुझे भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। हया ने भी कहकर लगाते बात में हिस्सा डाला। यार बस करो, इतनी भी बुरी नहीं है। ध्यान से देखो कितनी खूबसूरत है। आज को ऐसे उसका मजाक बनाना अच्छा नहीं लगा। हाँ, जैसे दुनिया में एक यही खूबसूरत लड़की है, बाकी सब तो जैसे मर
गई हैं, हूर ने मुंह बनाया था। चल वहाँ चलते हैं। हूर हया और आयत को स्टेज की तरफ ले जाते बोली। तब बाकी सब भी पहले से वहाँ मौजूद थे। सब ईमान नमरीन लोगों को अंदर होने वाले डांस और बातों का बता रहे थे। ईमान, कसम से तुम्हें अपनी इन दोस्तों के डांस के साथ इन हर अदा को भी देखना चाहिए था। हसन ईमान के सामने खड़ा सबकी तारीफ कर रहा था और आशी आमना सुन खुशी से चहक रही थी। अबे मैं हूर हया और आयत की बात कर रहा हूँ, तुम सब ऐसे ही खुश हो रही हो। हसन ने मौका देख आशी आमना सारा आशा पर चोट की। 1 मिनट गर्ल्स, डरने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है। तुम सब ने कमाल का डांस किया था। असद सब लड़के के बोलने से पहले बोला। वैसे ये गलत हुआ, मंगनी हमारी हुई है और अंदर जाकर डांस भी कर लिया और तुम लोगों ने डांस देख भी लिया। हमें क्या मिला यहाँ बैठने के सिवा? नमान नमरीन को देख अफसोस से बोला था, जबकि सब देख मुस्कुराए थे। अच्छा हुआ सरहान तू आ गया, मैंने सोचा था कि मेरी मंगनी थोड़ी सी मॉडल ज़माने जैसी होगी, लेकिन नहीं, सब मज़ा आएगा और पुराने ज़माने की तरह हम लोगों को यहाँ बैठा दिया जैसे कार्टून बैठे हों। हाँ हाँ, सबके कह के गूंजे, वो भी एक साथ। सब लोगों ने चूम कर स्टेज की तरफ देखा था, जबकि तभी बुरहान भी उस तरफ आया था। नुमान शुक्र कर अंगूठी तूने अपने हाथों से पहना दी, वरना तुझे पता नहीं पापा ने क्या कहा था कि मंगनी का फंक्शन अलग अलग होगा। लॉन में तू बैठा होता और लड़के अंदर होते। सरहान उसका इतराज़ सुन मुस्कुराते वजाहत करने लगा, जबकि ये देख नमरीन आयत लोगों के चेहरे मुस्कुराए। और वैसे भी अगर पुराने ज़माने जैसा कुछ होता तो तुम्हें यहाँ ना आना पड़ता, समझे? सरहान ने संजीदगी से कहते घूरा। तब ने मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। किस बात पर बहस हो रही है? बुरहान सरहान को देख सरसी से अंदाज में बोल सामने सोफे के पीछे खड़ी आयत को गौर से देखने लगा, जबकि अगले ही पल नज़रों को फिर से सरहान पर डाला। कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही। वैसे तुम बताओ अचानक टाइम कैसे मिला? सरहान ने मतलब की बात पूछी। बस किसी अपने ने बहुत खास कहा कि अगर मैं इरादा करूँगा तो यकीनन मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस उसका यकीन जीत गया। बुरहान ने आयत को अपनी नीली आंखों से सब कुछ समझाया था। मतलब साफ था कि वो उसकी वजह से यहाँ मौजूद था। पापा कैसे तुम्हारे साथ आए? सरहान ने जल्दी से अगला सवाल किया, क्योंकि जब सरहान ने और अकराम ने कहा था तो उन्होंने कहा था कि इनकी पार्टी की खास मीटिंग होने वाली है, वो आ नहीं सकते और अब अचानक से यहाँ आ गए। मीटिंग मीरपुर के कुछ कामों पर ही होनी थी। मैंने सबको ये बोल दिया कि मैं भी इस मीटिंग में आना चाहता हूँ ताकि मैं भी कुछ बोल सकूँ। तो बस बुरहान ने कहते शाने चुकाए। अच्छा यार, अब तुम दोनों बस करो। सरहान यार, वो भी अपने काम से फारिग होकर आया है और तो फिर से काम को लेकर शुरू हो गया है। अब कुछ मस्ती हम भी कर लें। नुमान सरहान को बोलते आखिर में बुरहान अमाद को देख सरहान से फिर से बोला, बता क्या चाहता है तू? सरहान ने मुंह बिगाड़ते नुमान को देखा था, जबकि बुरहान आराम से वैसे ही सामने आयत की हर एक अदा, हर एक चीज़ को नोट कर रहा था। वो कभी दाएं तरफ देखती तो कभी बाएं तरफ, कभी हल्के से मुस्कुराती, लेकिन बुरहान की तरफ भूल कर भी ना देखती। मैंने कितने कॉल किए, तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। बुरहान इन सब को बोलते देख दरमियान से निकला था और आराम से सामने पड़े स्टेज से नीचे सोफे पर बैठा और मैसेज सेंड किया। जैसे ही आयत ने देखा फ़ोन पर मैसेज की टोन बजी, आयत अपना फ़ोन खोले व्हाट्सएप ऑन कर गई। मुकाबल के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। जैसे ही बुरहान का मैसेज देखा तो अपनी निगाहों को अपने आसपास थोड़ाया और वो वजिया शख्सियत का मालिक सामने ही टांग पे टांग चढ़ाए बैठा नजर आया। मेरी मर्जी, अंदाज साफ था, बेरुखा। जैसे ही बुरहान ने जवाब पढ़ा, नजरें आयत पर गई, जबकि फिर से जल्दी से टाइप किया, नाराज़ हो बस ये बता दो और किस बात पर हो ये भी बता देना। मुकाबले ने मैसेज लिखते साथ मुंह बनाई हुई इमोजी भी भेजी। वाह क्या इंसान है, नाराज़ क्यों हूँ वो भी मुझसे पूछ रहा है। आयत को बुरहान का मैसेज देख बदन में आग लगी, जैसे वो मजाक बना रहा हूँ। मिस्टर बुरहान शाह, मैं क्यों नाराज़ होंगी? हमारे दरमियान अब ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं आपसे बुरहान शाह से नाराज़ हो जाऊं। मैं बिजी थी, बस इसीलिए कॉल पिक नहीं की। आयत ने बात को ख़त्म करना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो खुद भी अपने ऊपर हैरान थी कि वो क्यों गुस्सा कर रही थी कि इसने उसका फ़ोन पिक नहीं किया वगैरह। शाह यहाँ आना। अमाद ने उसको अकेले बैठे देख पास बुलाया तो बुरहान मैसेज पढ़ते आगे जवाब देने को रद्द करते उठा था। ऐसे करते हैं, बुरहान शाह की आवाज़ में एक गाना सुन लेते हैं, ऐसे सब बड़े भी इंजॉय कर लेंगे। अमाद सबको हर सोच से बाहर लाया, क्योंकि वो कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। मैं गाना नहीं, अमाद मेरा दिल नहीं यार, तुम सब गाओ। बुरहान सबको खुश देख जल्दी से पीछे हटा। क्या बुरहान, तुम्हारे दोस्त की मंगनी हुई, तू इतना नहीं कर सकता? नुमान ने इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। सरहान ने घूरते उसको देखा। बुरहान प्लीज़ गाना गा लो, ऐसे ये दोनों चुप हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इनको अभी कहीं बाहर नहीं लेकर जाना। सरहान ने जल्दी से बुरहान को मनाया, क्योंकि वो खुद भी थक चुका था। शाह मान जाना। अमाद ने भी मुंह बनाया। ठीक है, गिटार कहाँ है, मैं अभी लाता हूँ। जरा जल्दी से भागा था। शादी वही गाना गाना जो तुमने आते हुए देखा है। अमाद ने भी बुरहान को मुस्कुराते इशारा किया। कौन सा गाना? बुरहान अनजान बना, जबकि सबने अब हैरानगी से दोनों की तरफ देखा। वही जो आज आते हुए लिखा है। अमाद ने फिर से वैसे ही अंदाज में बोला, जबकि बुरहान उसको घूर रहा था। आयत ने गौर से उसको देखा था। जान वही गाना
गाना जो आज लिखा है। हूर को भी याद आया था जबकि बुरहान दोनों को देख आराम से गया था। ये इशारों में कौन सी बातें हो रही थी? आयत ने हूर को खुश देख पूछा। वो जान हमेशा जब गाड़ी में या प्लेन में सफ़र करता है तो टाइम गुजारने के लिए अपने दिल का हाल गाने में लिख लेते हैं। हूर ने मुस्कुराते जवाब दिया। फरहान को उसके चेहरे पर जो खुशी अभी नजर आ रही थी वो पहले जैसी मुस्कुराहट नहीं, बेरंग। बहुत मोहब्बत है तो शादी क्यों नहीं की अपने जान से? फरहान को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो दोनों को जब भी एक साथ देखता गहरी सोच में जाता। लोन में मौजूद हर इंसान की नज़र बुरहान शाह पर ठहरी हुई थी। लोन में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो बुरहान को ना देख रहा हो। नुमान, नमरीन, अम्माद, ईमान एक साथ स्टेज पर बैठे हुए थे जबकि बाकी सब भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। लेकिन सब लड़के और लड़कियां जिस जगह बुरहान स्टेज पर बैठा था जहाँ पहले लड़कियां सब डांस करने वाली थी इसी के इर्द गिर्द मौजूद थे। जबकि आयत हयात सब लड़कियां बुरहान के सामने ही खड़ी हुई थी। जब मुकाबले ने आयत को देख गिटार पकड़ा था। पीछे यान और जर असद ने भी गिटार थामे थे। बुरहान ने आयत को देख गिटार बजाया था जबकि बहुत खूबसूरत सा म्यूज़िक बजा था। बुरहान ने गिटार बजाते आयत को देख गंभीर से अंदाज में खोए से गाना शुरू किया। कुछ तो बुरहान की आवाज़ माहौल में अपना ही जादू जगाने लगा। हर कोई अपनी मोहब्बत के एहसास को खोए महसूस करने लगा। बुरहान ने खोए से आयत को देखते ये अल्फाज अदा किए। मुकाबल ने एक बार भी गाते आयत से नज़र ना हटाई थी। ये जान भी ना अगर ऐसे सरेआम आयत को देखेगा तो हर कोई पता नहीं क्या सोचेगा। जो हूर दिल में सोचते बड़बड़ाई। बुरहान ने मुस्कुराते आयत को आंख मारी थी जबकि आयत शौक से मुंह खोले गौर से उसको देखने लगी। बुरहान ने धीमे से प्यार से चूल लहजे में कहा जबकि फिर से एक बार ये अल्फाज अदा किए। बुरहान गाते ही दिल का पूरा हाल बयान कर रहा था। सच में बहुत खूबसूरत कैद है। नुमान ने मुस्कुराते अपने मुकाबिल को देखा था। बुरहान इतना खोए किसको देख रहा है? फरहान ये गाना सुन प्रेशर की यादों में खोया था जब अचानक से बुरहान को गौर से देखा था और मुकाबिल ने उसकी नज़रों का पीछा करते सामने देखा था। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये मुझे ही कब से देख रहा है? आयत को बुरहान की नज़रें झुलसा रही थी जबकि आयत ने दुपट्टा दुरुस्त करते अपने मुकाबिल को देखा था तो ये इसको देख रहा है। फरहान ने आयत के साथ थोड़े से पीछे देखा था जहाँ पर हूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो मिस्टर बुरहान हूर को देख रहे हैं। आयत मुस्कुराते फिर से आगे देखने लगी। बुरहान ने गिटार की तार पर हल्के से उंगलियां चलाई थी। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बजा था। सबने ही गाने में कहीं गुम हो चुके थे। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तालियों की गूंज उठी। हर कोई खुशी से सराहा रहा था। बुरहान सब पर एक नज़र डाले उठा था। मज़ा आ गया जान। हूर खुशी से भागते बुरहान के गले लगी थी। सुने नाज बेगम हूर को बुरहान के गले लगे देख सुल्तान शाह से मुखातब हुई जो सामने ही बुरहान को देख रहे थे। बोले मैं सुन रहा हूँ। सुल्तान शाह ने सामने देखते ही इस्तफसार किया। आपको ये हूर कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर आयत शाह की मंगना होती तो मैं अपने शाह के लिए हूर को ले लेती। नाज बेगम की दिल की बात होठों तक आई थी। बेगम ये क्या बोल रही हैं आप? सुल्तान शाह के कान खड़े हुए थे जबकि मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ली थी। मैंने बस अपने दिल की बात कही जो मैंने आज देखा। इसके बाद नाज बेगम अपने शोर को इतना संजीदा देख डरी थी। बेगम जो भी देखा हो आपने ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि शाह की मंग आयत है, सिर्फ आयत, और आयत ही इस घर की बहू बनने वाली है। सुल्तान शाह तेज़ी से बोलते वहाँ से उठे थे। पर मैंने सिर्फ इजहार किया था। हूर मुझे शाह के साथ ऐसे ही लगी जैसे प्रिशे हो, पता नहीं। और आयत बुरहान के साथ बहुत जचती है, बहुत खूबसूरत लगता है। बुरहान ठीक कहा था आपने, वो पूरा का पूरा मुराद की तरह है। नाज बेगम सामने बुरहान को आयत से चंद फासले पर खड़ा देखने लगी। हाय मान अभी वो फ़ोन पर बात करता वापस लोन में आया ही था कि नादिया मुस्कुराते उसके रास्ते में हाइल हुई। जबकि उसने नागवाई से देखा। नादिया उसकी नज़रों को ऐसे देख उदास सी हुई। मान कैसे हो? वो अपने दिल के हाथों मजबूर फिर से बोली थी। मैं जैसा भी हूँ तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? वो उस पार से कहता लोन से होते हवेली के अंदर गया। नादिया उसको ऐसे इतना भड़कते देख पीछे ही अंदर गई। मान प्लीज़ रुको। अभी वो एक राहगीर से होता दूसरी की तरफ मुड़ा ही था कि नादिया उसको बाजू से पकड़ते रोक सामने आई। मान मैं जानती हूँ कि जितना कुछ हमारे दरमियान हो चुका है मुझे अब ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, मगर मान मैं अपने इस दिल का क्या करूँ जो तुम्हें इतना प्यार करता है, जो हर वक्त तुम्हें ही सोचता है। मान क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए? नादिया अपने आंसू मुश्किल से अपने अंदर उतार उसको अपना हाल बयान कर रही थी क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। वो सच में बहुत चाहती थी मान को। हाँ क्या कहा तुमने? वो एकदम कहका लगाते उसको साख्त कर गया जबकि वो अपना बाजू जकड़ते उसको शानों से पकड़ते दीवार से लगा गया। तुम चाहती हो कि तुम्हारी इस 2 टके की मोहब्बत के लिए एक बार फिर मैं अपने माँ बाप को कोई तकलीफ दूँ? वो गुस्से से कहता अपने हाथों की गिरफ्त को और गहरा कर गया। नादिया ने बहते आंसू के साथ उसको देखा था जबकि दर्द को अपने अंदर ही उतारा। नहीं नादिया अब ऐसा नहीं हो सकता, समझी? क्योंकि तुम्हारे बाप को अपनी सारी अमीरी भी खोनी होगी और ज़िंदगी भर तुम्हें इस मोहब्बत में मरना भी होगा। मान ने कह आलूद नज़रों से उसको देखते छोड़ा था। तुम्हें जिसको जो सज़ा देनी है शौक से दो, मगर मुझे ऐसे मत छोड़ो। मान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। नादिया मान को बाजुओं से पकड़ते अपनी हालत बयान कर रही थी। बहुत चाहती हूँ तुम्हें मान। मैंने जब से मोहब्बत का मतलब जाना है तब से सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मेरी मोहब्बत कोई 4 दिन की नहीं जो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। प्लीज़ मुझे अपना बना लो। तुम बोलोगे तो मैं सबको छोड़ दूँगी। वो अपनी मोहब्बत में हर हद पार कर सकती थी। नादिया
बेबसी से रोते बोली थी, इसी मोहब्बत के लिए मैंने तुम्हें अपनाना चाहा, बावजूद इसके कि मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं करता था। और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। तुम्हारी मोहब्बत की मैंने दिल से कदर की थी, क्योंकि तुमने मुझे अपने जज्बात से आगाह किया था, और यही वजह थी नादिया जो तुम्हें अपने करीब आने दिया था। लेकिन मुझे क्या मिला? अजियत। मेरे माँ बाप को भी तरह तरह की बातें सुनाई गई। आज भी मैं वो दिन नहीं भूलता। माँ ने दर्द से वो दिन याद करते नादिया को शानों से पकड़ा था। अगर इतनी ही मोहब्बत थी इससे, तो मुझसे निकाह क्यों किया? इरम रूम से बाहर निकली ही थी कि सामने हीरागिरी में नादिया और मान को एक साथ देख पर्दे के पीछे खड़ी हुई, मगर वो सिर्फ इनको देख सकती थी क्योंकि वो दोनों दूर थे, जिस वजह से वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। मोहब्बत में दर्द से इरम के भी कई आंसू गिरे थे। क्या कभी भी तुम मुझे नहीं चाहोगे? दिल में दर्द से भरी एक आह भरी थी, जबकि इरम अपनी नज़रों के सामने इन दोनों को एक दूसरे के ऐसे भरे जज्बात से पकड़े दे रोती वापस गई थी। मान, आई एम सॉरी हर चीज़ के लिए, लेकिन तुम भी जानते हो कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। नादिया रोते उसको यकीन दिला रही थी। मैंने कब कहा कि तुम्हारा कोई कसूर था? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। नादिया, मुझे भूल, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे बेहतर एक मोहब्बत करने वाला इंसान मिल जाएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझ पर सिर्फ मेरी बीवी का हक है, और मैं इरम के अलावा अब किसी का सोच नहीं सकता। शायद हमारी किस्मतें ऐसी ही लिखी थी ऊपर वाले ने। मान ने उसको प्यार से कहते वहाँ से जाना ही बेहतर समझा था। मान, नादिया उसको जाते देख पुड़ पुड़ कर रोने लगी, जबकि किसी की दो आंखों ने यह सब देखा था। नादिया रोते मुश्किल से खुद को संभालती उठी थी। जैसे ही नजरें सामने उठाई, आयत पर्दे के पार खड़ी उसको देख रही थी। नादिया जो खुद को संभाले उठी थी, आयत को देख हिचकियों से भरे रोते भागते उसके साथ लगी थी। आयत आपी, मैं बहुत चाहती हूँ मान को, मैं क्या करूँ? प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो उसके गले लगे जोर से रोते मुश्किल से बोल पा रही थी। आयत शौक सी उसको अपने साथ लगाए पूरी तरह उलझ चुकी थी। अगर एक तरफ इरम थी तो दूसरी तरफ नादिया। वो आज ये सब देख समझ गई थी कि नादिया की मोहब्बत भी सच्ची थी। नादिया प्लीज़ चुप। आयत ने उसको खुद से अलग करते उसके आंसुओं को साफ किया। कोई आ जाएगा, मेरी बात सुनो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, समझी? आयत उसके आंसू साफ करते साथ मुसलसल इधर उधर देख रही थी कि कोई आ ही ना जाए, जबकि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या बोले।